ये भीड़ से आपको पता चल रहा है कि हम लोग जाग चुके हैं और हम लोग जिंदा कौम हैं। सुना था हमने एक अच्छी हुकूमत आने वाली है, मगर अब दिल ये कहता है करो उक़बा की तैयारी, अब अच्छे दिन न आएंगे क़यामत आने वाली है। सभी को साथ में लेकर क़यादत कैसे होती है, वतन के जर्रे जर्रे की हिफाजत कैसे होती है। पलट आएंगे अच्छे दिन कसम अल्लाह की, लेकिन उमर फारूक से सीखो हुकूमत कैसे होती है। जिस तरीके से हम लोगों को लगातार टारगेट कर रहा है, चाहे एनआरसी के नाम पे हो, चाहे वक्फ के नाम पे हो, चाहे ट्रिपल तलाक के नाम पे हो, तो मैं कह देना चाहता हूं हिंदुस्तान के वजीर आजम को कि याद रखिए हम लोग सबर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मर गए हैं, हम लोग जिंदा कौम है। नीतीश जी याद रखिए आपका कुर्सी आज के बाद खिसकने वाले हैं। पटना के गांधी मैदान में आज जो है वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली है। लाखों की संख्या में जो है बिहार के कोने कोने से मुसलमान जो है एकजुट हुए हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। हाथ में झंडा लेकर आए हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, कैमूर जिला से आया हूँ। कैमूर जिले से आए हैं, लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे, क्या सरकार को संदेश देना चाहते हैं? सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो वक्फ बिल वापस ले और इसका जो समर्थन नीतीश कुमार किए हैं उसको समर्थन को तोड़े और मुसलमान को जो उनका हक है दिलाएं। नीतीश जी तो कहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है, कब्रिस्तान की घेराबंदी की है, बहुत काम किए हैं, मानते हैं हम, लेकिन ये वक्फ बिल का समर्थन करके बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं। हाँ, भाजपा के साथ जाकर उन्होंने गलती कर दी। नहीं, अगर वक्फ बिल का समर्थन ऐसे भी करते तो गलती ही कर दिए हैं। हाँ, क्योंकि ये हमारा वक्फ जो है ये अल्लाह का दिया, अल्लाह को जो लोग अल्लाह के नाम पे जो ज़मीन है जायदाद है वो अल्लाह के नाम पे वक्फ कर देते हैं। ये हमारे अल्लाह की और हमारी बात है। लेकिन सरकार तो कह रही है इससे पसमानदा मुसलमानों को फायदा होगा। इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हमारी मस्जिद दरगाह जो है और मकातिब है इसको छीना जाएगा। इस भाजपा सरकार का यही आपको बोला जाए तो एक ये है चाल है। क्या नाम हुआ आपका? इनामुल हक रहमानी। क्या कुछ कहेंगे नीतीश सरकार को? बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है, क्या उनको नुकसान भुगतना पड़ेगा अगर उन्होंने इस बिल का विरोध नहीं किया? नीतीश कुमार की वो सोच है कि सिर्फ अपनी कुर्सी के बारे में सोचते हैं, ये नहीं सोचते हैं ये हिंदुस्तान है, उसमें हिंदुस्तान में एक बिहार स्टेट है, जमहूरियत है, हर इंसान को जो है अपनी आज़ाद रह करके जीने का हर एक कानून है, नियम है जो हमारे संविधान कहता है। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी के लिए कभी मुसलमान के पक्ष में जाता है, कभी गैर मुस्लिम के पक्ष में जाता है। ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए। मुसलमान ने उन पे एतमाद किया, जो उनको इतना बड़ा पोस्ट दिया, इतने बड़े बिहार के मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को साथ गद्दारी की है। उनके ज़िंदगी, उनके मसाजिद, मदरसे जितने भी हैं दीनी हमारे इदारे, नियम, उन बीजेपी के साथ दे करके उन्हें बीजेपी का उन्होंने समर्थन किया है। ये बहुत ही तकलीफ दे आवाज़ है नीतीश कुमार की, जो आ रही मुसलमानों पर उन्होंने की है। इंशाल्लाह आने वाले ज़माने में उनको सबक मिलेगा। नुकसान होगा बिहार विधानसभा चुनाव में उनको, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हाँ। इन्होंने जैसा इन दोनों लोगों ने बताया, मैं इन दोनों के बातों को सिर्फ एक शेर में बोलना चाहता हूँ कि अदावत जाने वाली है, मोहब्बत आने वाली है। सुना था हमने एक अच्छी हुकूमत आने वाली है, मगर अब दिल ये कहता है करो उक़बा की तैयारी, अब अच्छे दिन न आएंगे क़यामत आने वाली है। और सभी को साथ में लेकर क़यादत कैसे होती है, वतन के जर्रे जर्रे की हिफाजत कैसे होती है। पलट आएंगे अच्छे दिन कसम अल्लाह की, लेकिन पलट आएंगे अच्छे दिन कसम अल्लाह की, लेकिन उमर फारूक से सीखो हुकूमत कैसे होती है। लाखों की संख्या में आप लोग जमा हुए, क्या लग रहा है सरकार अपना बिल वापस उनको मानना पड़ेगा, झुका देना है सरकार? आवाम कुर्सी पर चढ़ाई है, आवाम उसको कुर्सी पर से उतारेगी, ये जनता कुर्सी पर से उसको उतारेगा कुर्सी पे से। क्या नाम हुआ भैया? MD जसीमुद्दीन। कौन से जिले से आए हैं? पूर्णिया जिले से आए हैं। पूर्णिया जिले से इतनी गर्मी में यहाँ पहुँचे हैं, पूरा गांधी मैदान भर दिए आप लोग, क्या सरकार को संदेश देंगे? सरकार से यही डिमांड करते हैं
कि वक्फ बिल जो लाए हैं, तरमीमी बिल, उसको वापस लिया जाए। इसलिए कि वो जो है कि वक्फ जो है, वो जो प्रॉपर्टी और जायदाद है, वो जो है कि एक धर्म को जो है कि टॉर्चर करना हुआ, वो उसकी ख़ास मिल्कियत है। इसलिए वो हमारे बाप दादाओं ने जो है कि अल्लाह के नाम पर और उनके लिए जो है कि मुसलमानों के लिए वो जो है कि दिया गया है, ताकि वो उनके आने वाले नस्ल जो है कि उससे को इस्तेमाल में लाए और वो उनके मिल्कियत में रहे। इसलिए जो है कि हम सरकार से डिमांड करते हैं कि ये जो कानून है, ये जो है कि काला कानून है और ये दस्तूर और आइन के ख़िलाफ़ कानून है। इसलिए इसको जो है कि वापस लिया जाए, हर हाल में वापस लिया जाए। जब तक वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, ऐसे ही हम सड़क पर खड़े होते ही रहेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरदीन, हाँ, कहाँ से आए हैं? बक्सर जिला। बक्सर जिले से आए हैं, इतनी संख्या में पहुँचे हैं, क्या लग रहा है अब सरकार आपकी बातें सुनेगी? जी ज़रूर सुनेगी। कहाँ से आए हैं भैया? बर्रा जिला दरभंगा से। हाँ, दरभंगा से आए। क्या संदेश देंगे नीतीश सरकार को? ये काला कानून वापस लेना होगा उनको। नीतीश कुमार ने समर्थन कर दिया, उनको सेकुलर छवि उनकी मानी जाती है, तो क्या लग रहा है मुसलमान नाराज है उनसे? बिल्कुल नाराज है। चुनाव में नुकसान भुगतना पड़ेगा नीतीश कुमार को। जी जी, अगर वापस नहीं लेंगे तो भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हम लोग वक्फ खिलाल के विरोध है, हम लोग विरोध है इनके। वक्फ कानून को वापस लेना ही पड़ेगा, लेना होगा। कानून वापस लो। ये कानून जो माननीय जो सरकार जो निकाले गए, ये कानून को वापस लेना पड़ेगा इनको। नहीं हम लोग धरना पर धरना देते रहेंगे। हाँ, हम लगातार छोड़ेंगे नहीं। हाँ, लाखों की संख्या में पहुंचे, इसके बाद भी और बड़ी रैली करेंगे, और बड़ी रैली करेंगे, और बड़ी रैली करेंगे। अभी तो कुछ नहीं, अभी पूरा पटना जाम है। इससे भी सरकार नहीं लेती है इस बिल को वापस, जब तक हम धरना गिराते रहेंगे इस तरह। अगर वापस नहीं लेंगे तो हम लोग धरना पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और इससे भी भारी रैली होगा। क्या नाम हुआ आपका? इम्तियाज नसर नाम हुआ। कहाँ से आए हैं? किशनगंज से। ये भीड़ से आपको पता चल रहा है कि हम लोग जाग चुके हैं और हम लोग जिंदा कौम हैं। हिंदुस्तान के हुक्मरानों को ये भीड़ से पता चल जाएगा कि ऐसे काले कानून जिस तरीके से हम लोगों को लगातार टारगेट कर रहा है, चाहे एनआरसी के नाम पे हो, चाहे वक्फ के नाम पे हो, चाहे ट्रिपल तलाक के नाम पे हो, तो मैं कह देना चाहता हूं हिंदुस्तान के वजीर आजम को कि याद रखिए, हम लोग सबर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मर गए हैं। हम लोग जिंदा कौम है और पुरजोर तरीके से ऐसे काले कानून के खिलाफ मजबूती से बिहार और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए आज गांधी मैदान में आज देख सकते हैं कि आज 10 से 15 लाख आदमी अभी तक आ चुके हैं और अभी समय अभी बाकी है। अभी 11 नहीं बज नहीं चुका है, अभी 11 बजने में अभी समय है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह गांधी मैदान फुल होने के बाद रोड में लोग रहेंगे और ऐसे काले कानून सरकार को वापस लेनी होगी। और नीतीश जी याद रखिए, आपका कुर्सी आज के बाद खिसकने वाले हैं और कुर्सी आपका डगमगा चुका है और आने वाला दिन आपको यहाँ से कुर्सी उखाड़ कर रहेंगे बिहार की जनता। और बिहार की जनता आप इस तरीके से गूंगी बहरे सरकार के साथ आप कंधे से कंधे मिलाकर रहेंगे, इंशाअल्लाह बिहार की जनता 2025 में आपको उखाड़ के फेंकने का काम करेगा और बहुत जल्द इंशाअल्लाह उखाड़ के फेंकने का काम करेगा, याद रखिए। और आज अमीर शरीयत मौलाना वली फैसल रहमानी साहब के आह्वान पर जो आज गांधी मैदान में 29 जून को जो ये एहतजाजी कॉन्फ्रेंस रखा गया है, तमाम साथियों को बिहार के और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए आप देख रहे हैं मैडम कि यहाँ 70 साल के बुजुर्ग यहाँ बैठकर इस इनकलाबी दौर ला रहे हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि ये आज मुहर्रम के महीने में एक गलत टाइम पे छेड़ दिया है। हम लोग को मुहर्रम का टाइम है, गलत टाइम पे छेड़ दिया है। ऐसे कानून के खिलाफ अपने अगर देनी पड़ेगी तो हम लोग देने के लिए तैयार है और ऐसे काले कानून को वापस देख के रहेंगे इंशाअल्लाह। याद रखिए मैडम, पूरा गांधी मैदान जो है भर चुका है, लाखों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। वक्फ बिल बोर्ड के खिलाफ जो है उनका ये धरना है। आपने सुना लोगों ने क्या कुछ कहा, बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।